नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इफ़ एंड अनलेस। यानी कि कब आपको किस प्रकार से कैसे अनलेस का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से आपको इफ का प्रयोग करना चाहिए। आपके इफ से शुरू होने वाले वाक्य को अनलेस का प्रयोग करके लिखना होता है और अनलेस का प्रयोग किए गए वाक्य को इफ का प्रयोग करते हुए लिखना होता है। ठीक है, अब यानी कि हम इफ का प्रयोग जब करते हैं तो हमें अनलेस हटाना होता है और अनलेस हटाकर हम इफ का प्रयोग करते हैं। और कुछ कंडीशनें ऐसी होती है दोस्तों कि कभी तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव स्टेटमेंट में हम चेंज करते हैं और कभी नेगेटिव को हम पॉजिटिव में स्टेटमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा और उस प्रकार से आप बिल्कुल आराम से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप बिल्कुल इजी तरीके से इफ और अनलेस के प्रयोग को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि इफ के दोनों क्लॉज, मेरी बात को आप समझिएगा और इन पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। इफ के दोनों क्लॉज यदि पॉजिटिव है तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करके दूसरे क्लॉज को नेगेटिव बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपका जो सेंटेंस है और आपके सेंटेंस का पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस यानी कि कॉमा के बाद वाला सेंटेंस, अगर दोनों सेंटेंस आपके अगर पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस को दोस्तों आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सही प्रयोग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, आपके सामने एक उदाहरण है, इफ़ यू राइज अर्ली यू विल बी हेल्थी। यानी कि जी हाँ दोस्तों, आपका एक उदाहरण है, यदि आप जल्दी उठेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव सेंस में है दोस्तों, यदि आप जल्दी उठेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आपका इसका पॉजिटिव सेंस अगर है तो इसी का आपको रिप्लेस करना है, किसका, यानी कि इफ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर इफ है और इफ के स्थान पर हमने अनलेस रिप्लेस कर दिया। लेकिन इतना प्रयोग करने के पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि इफ का अर्थ यदि होता है और जब तक का है ना, अनलेस मीन्स जब तक, या हम कह सकते हैं कि यदि नहीं, यानी कि दोनों आपको यहाँ पर भी यदि मिल रहा है ना, और यहाँ पर यदि नहीं मिल रहा है तो दोनों सेंटेंस का बैलेंस बराबर होना चाहिए, तभी आपका अर्थ सही होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा आंसर बनेगा अनलेस यू राइज अर्ली यू विल नॉट बी हेल्थी। मतलब आपका उत्तर क्या बन रहा है दोस्तों कि जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। मतलब आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसी का जवाब दिया जा रहा है और यही उसका रिप्लेस किया जा रहा है। चलो आइए समझते हैं एक और उदाहरण दोस्तों। इफ यू विल बी रेगुलर यू विल बी अवॉर्डेड। यदि आप नियमित रहेंगे, यदि आप नियमित रहेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा दोस्तों, आपका यहाँ पर जो सेंटेंस है, यानी कि आपका पहला वाला क्लॉज है ये और ये दूसरा वाला क्लॉज है, यानी कि दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस क्या है आपके पॉजिटिव है। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस अगर पॉजिटिव है और अगर आप इफ के स्थान पर अगर अनलेस रिप्लेस कर रहे हैं तो इफ के स्थान पर तो आपको अनलेस लगाना है, बट सेकंड वाले सेंटेंस को दोस्तों, सेकंड वाले सेंटेंस को आपको नॉट में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपके दोनों सेंटेंस का अर्थ बराबर होगा। यानी कि जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे तो आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपको, अगर आप नियमित नहीं रहेंगे तो आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसी का रिप्लेस किया जा रहा है। आइए समझते हैं एग्जांपल नंबर 3, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। तो इसी का दोस्तों आपका आंसर दिया जा रहा है कि अनलेस, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। मतलब इसी का आपको जवाब दिया जा रहा है, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगे। मतलब आपका पहला प्रश्न है कि यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो सफल होगे, और दूसरी उसी का हमने रिप्लेस किया है कि अगर नहीं करोगे तो नहीं होगे, अर्थात आपको कड़ी मेहनत करना होगी तभी तो आप सफल होंगे। तो दोस्तों यही आपका इस सेंटेंस में, यानी कि आपके अगर पॉजिटिव सेंटेंस दोनों आते हैं और अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस को
इफ के स्थान पर अगर अनलेस करते हैं तो ठीक आपको सेकंड वाले सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना होगा। आइए समझते हैं मोर एग्जांपल से, एक और समझते हैं। इफ यू टेक अ टैक्सी यू विल कैच द ट्रेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू टेक अ टैक्सी यू विल कैच द ट्रेन। यदि आप टैक्सी लेते हैं, यदि आप टैक्सी लेते हैं तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे। यू विल कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ लेंगे। तो उसी का हमें जवाब दिया जा रहा है कि यदि आप टैक्सी नहीं लेंगे तो ट्रेन नहीं पकड़ेंगे। मतलब यही तो बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि ईफ हटाया और ईफ के स्थान पर हमने अनलेस रिप्लेस किया, है ना। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वैसा का वैसे ही रखा और यहाँ पर सेंटेंस में हमने विल के बाद में नॉट लगाया। एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर इसमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ शी डज हिज होमवर्क द टीचर विल बी प्लेस्ड, है ना। तो यही पर ठीक वैसा ही रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों कि हमें इफ के स्थान पर अनलेस रिप्लेस किया। सेकंड वाला सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए हमने सेकंड वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बट इसको समझने के पहले आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस की क्रिया में, है ना, अगर आपको यहाँ पर जैसा कि एस, ई एस या आई एस अगर उसकी क्रिया में आ रहा है ना, समझ रहे ना, और वो ईफ के साथ में आ रहा है तो फिर जैसे ही आप उसको चेंज अगर करते हैं वर्ब तो फिर उससे एस, एस या आई एस हट जाता है। यहाँ पर देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। एक और नेक्स्ट इसका जो रूल्स है वो रूल्स हम देखते हैं। यदि दोनों क्लॉज नेगेटिव हो, पहला वाला जो सेंटेंस था रूल्स था उसमें क्या था कि दोनों सेंटेंस के क्लॉज आपकी पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, यदि दोनों क्लॉज नेगेटिव हो तो अनलेस वाले क्लॉज को पॉजिटिव बनाकर दूसरी क्लॉज वैसे ही नेगेटिव रहने दें। मतलब जिसमें अनलेस जुड़ा हुआ है उस वाले सेंटेंस को आपको पॉजिटिव बनाना है और दूसरा वाला जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में ही रहने दें। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से हम दोस्तों देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आपको, है ना, तो यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, तो आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। यानी कि आपको इसी का रिप्लाई किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपका यहाँ पर जो सेंटेंस में इफ आया है तो इफ के स्थान पर हमने अनलेस रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर डू नॉट आया है तो डू नॉट मतलब आपको यहाँ पर ये हटाना होगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि आपका जो यहाँ पर डू नॉट के स्थान पर आप यहाँ पर अनलेस रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पर आपका, है ना, वर्क हार्ड वैसा ही रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर हार्डली आपका नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। तो ये जो हार्डली आपका नेगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ पर हमने नॉट लगाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ यू विल बी बीटन, है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर हमने इफ आया है, इफ के स्थान पर हमने अनलेस रिप्लाई किया और अनलेस को हमने रिप्लेस करने के बाद में से वैसा का वैसे ही रखा। और उसके बाद में जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें नो चेंज किया, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हमने किया, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ठीक वैसे ही आंसर में रखा जैसा हमारा सेंटेंस था। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड। यदि आप कठिन परिश्रम अगर नहीं करते हैं या कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने इफ के स्थान पर दोस्तों हमने अनलेस रिप्लेस किया, यानी कि इफ के स्थान पर हमने अनलेस लगाया और सेंटेंस से हमने डू नॉट को रिमूव किया और उसके बाद में शेष यहाँ पर कॉमा लगाना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर हमने सेंटेंस आपका, यहाँ पर यू विल नॉट था, नॉट था, इसलिए हमने उसको कोई चेंजेस नहीं किया। यानी कि हमारा जो अर्थ, जब तक आप कड़ी परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। मतलब आपका जो पहला वाला जो प्रश्न था उसी प्रश्न का ठीक रिप्लेस आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है दोस्तों। समझते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर से। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 आपका, इफ यू डू नॉट मेक पेमेंट, यदि आप पेमेंट नहीं करते, यदि आप
पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी वस्तुएं डिलीवर नहीं होगी, प्रदान नहीं की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस में आपका इफ आया है तो इफ को हमने हटा दिया है और इफ के स्थान पर हमने अनलेस रिप्लेस किया और उसके बाद में ठीक वैसा ही रखा सेंटेंस। और उसके बाद में यहाँ पर आपका सेंटेंस में ऑलरेडी गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड, तो वैसा का वैसे हमने सेंटेंस को लिखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मोर एग्जाम्पल के माध्यम से हम और समझते हैं दोस्तों। इफ यू डू नॉट टेप द डोर इट विल नॉट बी ओपनड। यहाँ पर भी ठीक दोस्तों हमें उसी प्रकार से करना होगा, यानी कि आपको सेंटेंस से, है ना, इफ हटाना है और इफ के स्थान पर आपको अनलेस रिप्लेस करना है। आपने ये कर दिया और उसके बाद में सेंटेंस में आपका डू नॉट डज नॉट अगर आता है तो आपको हटाना होगा। दोस्तों इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ पर आपको कोई भी डज नॉट अगर आता है और अगर आप उसे हटाते हैं तो फिर सेकंड वाले यानी कि अनलेस वाले सेंटेंस में यहाँ पर अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम है तो फिर आपको उसमें एस एस या आई एस जोड़ना होगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी। समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। इफ आई डू नॉट प्लग द फ्लावर इट विल बी फेडेड। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने ठीक वही सेंटेंस यानी कि इफ हटाया, इफ के स्थान पर हमने अनलेस रिप्लेस किया, सेंटेंस डू नॉट रिप्लेस हटाया और उसके बाद में ठीक वैसा का वैसे सेंटेंस रखा। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल आप सुन लीजिए, है ना, यानी कि आपका जो मोर एग्जांपल है, यानी कि अब क्या होता है कि अनलेस यू गो इन यूनिफॉर्म, अगर ऐसा आता है कि, है ना, तो इसी का मैं एक सेंटेंस आपको लिख रहा हूं, अनलेस यू गो इन यूनिफॉर्म, अनलेस यू गो इन यूनिफॉर्म, है ना, तो यू विल नॉट बी अलाउड, ये जब तक आप गणवेश या ड्रेस पहनकर नहीं आएंगे तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ठीक वैसे ही रिप्लेस दोस्तों हमें आंसर करना है, यानी कि अनलेस हटाना है और अनलेस अगर हटाते हैं तो उसके स्थान पर आपको इफ लगाना होगा। ये बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर आपका यू सब्जेक्ट आ रहा है तो यू सब्जेक्ट के बाद में आपको आपका यू है तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि आपको यू इफ के साथ में आपको दोस्तों डू नॉट जोड़ना होगा। तो ये चीजें थी जो सारी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर आपको मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप यूज ऑफ इफ और अनलेस का अगर प्रयोग करते हैं और अगर आपके दोनों सेंटेंस यानी कि दोनों क्लॉज वाले सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस को दोस्तों आपको, अगर आप यूज ऑफ अनलेस कर रहे हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंस में आंसर देना होगा। अगर दोस्तों आपके दोनों सेंटेंस अगर नेगेटिव आ रहे हैं, है ना, तो पहले वाले सेंटेंस को आपको यानी कि इफ के स्थान पर अगर अनलेस प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको पहले वाले सेंटेंस को वैसे ही रखना और दूसरे वाले सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपको इफ अनलेस किया या किसी भी ग्रामर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप हमारे ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं और आपको ये किस प्रकार से कैसे कितना समझ में आए ये भी हमें बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।